पहले मैं जाती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सनम, मेरे लिए थोड़ी अच्छी चाय बनवा दो और मेरे कमरे में ले आना। ओके, मेरा सर दुख रहा है एक्चुअली। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ, मुझे 5 मिनट। 5 मिनट बहुत ज्यादा है। नहीं गाइस, नहीं, मैंने कहा ना हमें रोमांस वाले कॉन्सेप्ट के साथ जाना चाहिए। नहीं डेरेन, हमें एडवेंचर चाहिए। ओके, मैंने तुमसे नहीं कहा ना, मतलब नहीं। क्या आप जरा शांत रहेगी? लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। रोमांस से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? डेरेन, रोमांस मर चुका है। तुम्हारा रोमांस का कॉन्सेप्ट सालों पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, बहुत कॉमन है, इसलिए हमें कुछ और करना चाहिए। क्या हो रहा है, जान सकता हूँ? ओबितो के प्रोजेक्ट पर हमारी थोड़ी बहस हो रही है। मिस्टर जान, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, प्रोजेक्ट के लिए आइलिन रिस्पॉन्सिबल है या मैं? मुझे लगता है मैं हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्या प्रॉब्लम है? जान, मुझे लगता है कैंपेन में एडवेंचर होना चाहिए, यंग लोगों को बहुत पसंद आएगा। नहीं, यंग लोगों को रोमांस पसंद आता है, लेकिन प्लीज वो शब्द मत इस्तेमाल करना आइलिन, क्योंकि जब तुम उसे बोलती हो तो प्यार नजर ही नहीं आता। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करना चाहती हूँ। और जान, मैं जानती हूँ कि कस्टमर्स को क्या पसंद आएगा। ट्रस्ट, क्यों ना हम क्लाइंट से ही पूछ लें? हम क्लाइंट से ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। आधे घंटे में मीटिंग है, मीटिंग रूम में मिलो। अब तुम मीटिंग में देखना कैसे तुम्हें हराती हूँ। वाओ, तो एडवेंचर हो जाए। आई एम रेडी। नक्चड़ी खड़ूस, हे, कहाँ जा रही हो? मेरे साथ कौन आएगा, बोलो तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। चलिए चलो गाइस, सब लोग अपने अपने काम पर चलो। ऑफिस है ना, तो चलो काम करो। चलो अभी के अभी चलो। क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, वो ओविडो ऑटो मशीन कंपनी नई कार बना रही है, तो उसका एक एड बनाना है। टारगेट ऑडियंस यंग जनरेशन है, तो उसकी थीम क्या होगी, रोमांटिक या एडवेंचर? इसको लेकर इन लोगों में बहस चल रही थी। रोमांटिज्म भी। दिमाग खराब हो गया सनम, दिमाग खराब है तुम्हारा। देख नहीं सकती तुम कंपनी की हालत? एक तरफ है डेरेन और दूसरी तरफ है एलिन। दिख रहा है ना, बंटवारा हो गया है सब। शांत हो जाओ मेरे यार। चलो आओ मेरे साथ एक एक चाय पीते हैं, और मुझे अयहान के बारे में भी कुछ नहीं बताओ। नहीं, उसका नाम मत लो यहाँ। नहीं तो फिर मैं मिस्टर जान के बारे में नहीं बात करती सनम, हूँ। बिल्कुल नहीं। मेरा मूड अभी ठीक नहीं है। मिस्टर जान, आपकी चाय। सनम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। मिस्टर जान मत बुलाया करो मुझे। जान, अभी से याद रखूंगी जान। आओ बैठो, चाय पीते साथ में। हाँ हाँ बिल्कुल, चाय पीते हैं। सही है, आइए बैठ जाइए। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर वक्त अपने साथ देखना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे ख्यालों में डूबा रहता हूँ। मैं भी। मैं तो खुद से बात करती हूँ। अगर कोई सुन लेगा तो उससे लगेगा कि मैं पागल हूँ। मिस्टर जान तो यहाँ नहीं है, चलो चलते हैं। क्या हुआ जेजे? अरे वो मैं गलती से घुस गया तो मुझे गलत। मैं आता हूँ, ठीक है। इससे क्या हो गया? अभी मीटिंग है ना, तो मिस्टर जान सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। चलिए। अच्छा ऐसा, ठीक है, मिलते हैं। शायद यही कहा होगा। जे अब बताओ आराम से, क्या प्रॉब्लम है? मैं सुनूंगा, बोलो ना। हाँ बोलो। सरेम, क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं मिस्टर एमरे, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। तुम नहीं चाहती? सुनकर अजीब लगा।
देखो, कस्टमर्स को वीडियो की नई कार देखकर रिलेट होना चाहिए। आई थिंक आजकल की जनरेशन को एडवेंचर चाहिए, थ्रिल चाहिए, वो एक्साइटमेंट। उनके लिए अब ओल्ड स्कूल रोमांस आउट हो चुका है, वो ट्रेंड में नहीं है। मेरे थोड़े अपोजिट व्यूज हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस यंग कपल्स है। वो लोग रोमांस, प्यार और सुकून से ज्यादा रिलेट करेंगे। अब तुम ही बताओ, नए कपल्स क्या जंगल में बंजी जंपिंग करने जाएंगे या फिर बीच पर सनसेट देखेंगे? तुम बेकार के एडवेंचर्स क्यों करना चाहती हो, बताओ तो। Enough guys, हम कब से इसी बात पर बहस कर रहे हैं। ओके, अब सब लोग बताएंगे कि रोमांस चाहिए या एडवेंचर चाहिए। ओके, एडवेंचर वाले सारे हाथ खड़े करें अपने। ओह वाओ, देखो 8 वोट्स मिले हैं। और रोमांटिक स्टोरी किसे चाहिए? हाथ क्यों नहीं उठा रही? देख क्या रही हो? वोट करो ना। क्या? मैंने सुना नहीं। रोमांस या एडवेंचर, जल्दी से चुनो। ओके, रोमांस के लिए 7 वोट मिले हैं। रोमांस के लिए वोट करो, रोमांस के लिए वोट करो, जल्दी हाथ ऊपर करो। मुझे भी रोमांस वाला कॉन्सेप्ट सही लगा। That's it. हम दोनों पे कॉन्सेप्ट सोचेंगे। ओके, वेल, इसमें सोचने की क्या नो, बात ये है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है। 18 से 25 साल के 6 कपल्स ढूंढो और उनका एक ग्रुप फॉर्म करो। रिसर्च करो कि उन्हें क्या पसंद है, रोमांस या एडवेंचर। अच्छा ठीक है, समझ गई, पर हम रिसर्च करेंगे कहाँ पर? अम्यूजमेंट पार्क। द मीटिंग इज ओवर Amusement गाइस, park? मिलते हैं जल्दी। क्या? अम्यूजमेंट पार्क? हम कार रेसिंग कर पाएंगे। मेरा कब से मन था कार रेसिंग करने का। गाइस, तुम लोग एक्साइटेड हो ना? क्या बात है, मजा आने वाला है। देखिए, मुझे लगता है ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। समझ गए ना? हाँ, समझ गए। गुड, अब आइडियाज देखते हैं। ओके, बताओ अम्यूजमेंट पार्क में हम कौन से रोमांटिक मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं? अम्यूजमेंट पार्क में बहुत सारे रोमांटिक स्पॉट्स मिलेंगे, जैसे कैंडी फ्लॉस, कैराउजल, मस्त हाँ। रोलर कोस्टर, बड़ी राइड्स, खुले गार्डन, बॉक्सिंग मशीन भी होगी जहाँ पर लड़का लड़की झगड़े करेंगे। लड़की मारेगी तो मजा नहीं आएगा, फिर लड़का उसे धीरे से मारेगा ताकि लड़की मैच जीत पाए। फिर उन्हें मिलेगा टेडी बेयर और वो खुश होकर अपने अपने घर चले जाएंगे। जी, जी। बस अब देखो, ये सब मैंने मूवी में देखा था, मैं असल में अम्यूजमेंट पार्क कभी नहीं गया हूँ, ठीक है? हाँ, कभी नहीं गए, नहीं। लेकिन अब हम जाएंगे वहाँ, फिक्र मत करो। हाँ हाँ ठीक है। कोई और रोमांटिक आइडिया है क्या? हम ना किसी सिंगर को इनवाइट करते हैं जो रोमांटिक गाने गाकर माहौल बनाए। हाँ, एक्सक्यूज मी, किन पैसों से होगा ये सब? हमारे पास पैसे नहीं हैं। सुनो, अपने आइडियाज के नोट्स बनाओ और मुझे बताओ, ठीक है? मैं कहने के लिए स्क्रिप्ट राइटर हूँ, कोई भी मुझे कुछ भी लिखने के लिए नहीं कह रहा। मेरे पास एक आइडिया है, मतलब जनरल कॉन्सेप्ट है। देखो, 6 कपल हैं जो साथ साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं अपनी जिंदगी का सबसे रोमांटिक वक्त गुजारने के लिए। फिर वो जल्दबाजी में अपनी कार की तरफ मुड़ते हैं क्योंकि उनको घर वक्त पर पहुंचना है। ओके गाइस, तुम लोग इसमें अपने इनपुट्स भी डाल सकते हो। सिनेम, तुम भी इस पर काम करो, कौन सा बेहतर है मैं चुनूंगी। मिस डेरेन, मुझसे ज्यादा रोमांटिक राइटर कौन होगा यहाँ पर? ब्रावो, भरोसा है मुझे तुम पर। और हाँ, आइलैंड को कुछ भी नहीं दिखाना, वरना वो तुम्हारे आइडियाज चुरा लेगी। वो 1 नंबर की चोर है, समझ गए? क्या तुम हमेशा उसकी साइड लेती हो, उस खड़ूस की? चुप करो तुम। क्या हुआ डेरेन? मिस्टर जान, मुझे आइलैंड के बारे में बात करनी है। रियली? बोलो क्या है? आइलैंड को इस ऑफिस से बाहर निकालना होगा। आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। आप यहाँ नहीं थे, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। देखा नहीं कैसे नजर है इसकी हम पर? देखा आपने? मैं क्या कर सकता हूँ डेरेन? हमारी कंपनी को उसकी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि हम जरा केयरफुल रहे। अगर आपने उसके लुक्स, उसके एटीट्यूड को ध्यान से ऑब्जर्व किया होता, तब आपको समझ आता कि मैं क्यों ये सब कह रही हूँ। तो प्लीज उस पर नजर जरूरी है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है। कॉफी पियोगी क्या? नहीं थैंक्स, इस वक्त कॉफी नहीं। पर हाँ, बहुत दिन हुए हमने ड्रिंक नहीं की, तो आपकी तरफ से एक ड्रिंक बनती है, क्यों है ना? मुझे ट्रीट चाहिए। ठीक है, हम कुछ अरेंज करते हैं। ठीक है, जल्दी करते हैं। मैं आपको भूलने नहीं दूंगी, याद दिलाऊंगी। ये ट्रीट आप पर ड्यू है। ओके, मिलते हैं। सी यू, बाय। लीजिए, मैंने
मैंने लिख लिया है, देखिए। दिखाओ मुझे सनम, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। शुक्रिया, और मुझे भी। ये बिल्कुल बकवास है। तुम इतना घटिया कैसे लिख सकती हो? पपेट्स के साथ रोमांटिसिज्म नहीं होता। नहीं, ये काम नहीं करेगा। लेकिन ये क्यों अच्छा नहीं लगा आपको? अगर इसमें मैजिक होता तो काम शुरू करवा देती, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा ही खराब है। कुछ और सोचो। आपने जानबूझकर ऐसा कहा है ना, पता है। मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करो। तुम चाहती हो मैं चिल्लाऊं? और मुझे रोने पर? जाओ और नया लिख कर लाओ। जैसा आप कहेंगी। देखो तो इसे। ये वाला भी ठीक है। जी, ऑल राइट। अच्छा, हे आओ आओ, कैसी हो? गुड। मुझे आपसे कुछ जानना है। मैंने ये कुछ लिखा है अम्यूजमेंट पार्क के लिए, क्या आप इसे पढ़ेंगे? देखो तो। हाँ। अच्छा, बड़ा फनी है ना? सच में ये तुमने लिखा है? पक्का तुमने लिखा है? हाँ। बहुत बुरा है सच में, मुझे तो बहुत ही बुरा लगा। पपेट का रोमांटिसिज्म से क्या रिश्ता है? क्या तुम हमारे फोकस ग्रुप को डराना चाहती हो? What is this? आप मेरे जीनियस दिमाग के बारे में जानते नहीं। हाँ, या तो तुम फाड़ दो या जला दो, जो करना करो। फिर से लिखो, चलो। अंडे देने जितना आसान है क्या लिखना? अभी आती हूँ। हाँ हाँ, वेट कर रहा हूँ। बाय। हाँ बोलिए, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? ओह, गुस्सा हो मुझसे? यहाँ आओ मेरे पास। क्या हुआ? कंपनी के टैलेंटेड स्क्रिप्ट राइटर को नीचे फेंकने का इरादा है? नहीं नहीं। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? तुम सोच भी नहीं सकती क्या चल रहा है फिलहाल। मुझे सोचना भी नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हम कब तक ऐसे ही छिप छिप कर मिलते रहेंगे? मुझे लगता है कि अब हमें सबको बता देना चाहिए, फिर नो मोर हाइडिंग। वक्त आने पर मैं बताऊंगी आपको। तुम हमेशा ऐसे ही कहती हो कि हम बताएंगे वक्त आने पर, लेकिन हमें ये सब सॉर्ट करना होगा। आई लव यू एंड आई ऑलवेज विल लव यू। लेकिन याद रखना, बिजनेस तो बिजनेस है। आज की स्क्रिप्ट वाकई में कुछ खास नहीं थी, मुझे तो नहीं अच्छी लगी। मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा लगा कि तुम खुद को डिफेंड करने लगी हो, पर अब अगर मैं कुछ सलाह दूंगा तो क्या तुम मेरी मानोगी? हाँ बोलिए। बी योरसेल्फ। हाँ। रिलैक्स करो। हाँ। जो तुम फील करती हो वो लिखो, फिर देखना। आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। आप ऐसा करेंगे तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। अब मुझे चलना होगा। बहुत सारे अरे बाय बाय किस नहीं करोगी क्या? करो ना प्लीज, चीक पर। अरे सच में चीक पर दी सिर्फ। ए रुको, ओके ठीक है। लिपस्टिक का कोई निशान नहीं होना चाहिए, वरना फिर से पकड़ा जाऊंगा और फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत अच्छा गाइस, वेरी गुड, कीप इट अप। लाओ, दो मुझे, देखो जरा। ये लीजिए, इस बार पढ़िए। कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे। हाँ हाँ पढ़िए, मुझे लगता है ये अच्छा है। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। एक काम करो, आज तुम जाने दो। ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं साउंड कर रहा। तुम खुद को फोर्स मत करो, एक ब्रेक ले लो। अच्छा नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? बस समझ अरे मुझे भी बताओ क्या हुआ?
क्या? देखो सुनिए, आप ये सब जानबूझकर करना चाहते हैं ना, ताकि आप मुझ पर कोई एहसान नहीं करना चाहते। मैं समझ गई। क्या बोल रही हो? आप बहुत फनी है, बहुत फनी और बहुत अच्छा एक्टर भी। सच में मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। मैं भला तुम्हें क्यों इम्प्रेस करने लगा? और क्यों करेंगे? अगर बुरा है तो बुरा कहूँगा ना। आप अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। वेरी बैड सनम। मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम में रोमांटिसिज्म की बहुत कमी है। बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो तुम है। ऐसा नहीं कर सकती सनम, सच में ऐसा। जीरो। देखो कंटेंट खराब है, तुम खुद इसे देखो जरा। मैं ये फाड़ता हूँ, और अगर हम इस तरह काम करते रहे ना तो मजा नहीं आएगा। तुम्हें अच्छे से काम करना होगा, नहीं तो अपने काम को कचरे की टोकरी में जाता हुआ देखोगी। मैं रोमांटिक लिख सकती हूँ, मैं रोमांटिज्म में माहिर हूँ, लेकिन आप नहीं समझ सकते मेरा रोमांटिज्म। रोमांटिज्म क्या होता है? मेरी पहली स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी जिसे आपने फेंक दिया, समझे आप? आपने Okay. फेंक दिया उसे। ठीक है, शाम को मिलते हैं। कहाँ? मैंने कहा शाम को मिलते हैं। आपका मतलब इस बहस के बाद मिलते हैं? हाँ, प्यार बिजनेस से बहुत अलग है। और एक बात सुन लो, कि जब तुम गुस्सा होती हो ना, बहुत खूबसूरत लगती हो। लेकिन मैं अभी भी गुस्सा हूँ। इसका क्या मतलब है बिजनेस और प्यार अलग है? ये कैसे जिंदगी है? ये तो बोरिंग कमर्शियल लाइफ है। ओह गॉड, ये सब क्या है? हाँ वॉल्कन, मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट को चुना है, बहुत अच्छा लिखा है, मुबारक हो तुम्हें। गाइस, आज के लिए इतना बहुत था। अब आप जा सकते हैं और बाकी की तैयारी अच्छे से करें। थैंक्स, कल मिलते हैं। मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं। तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, हम काम कर रहे हैं। पूछो इससे। आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी क्या हुआ? है। चलो चुप। क्या हुआ बताना। ओह, बहुत सारी बुरी चीजें, लेकिन अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम पता यकीन है नहीं सनीम, करोगी। तुम क्या कर रही हो? ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? सनीम, ये सब क्या चल रहा है? मुझे अच्छे से बताओ, क्या चल रहा है ये सब? वो सारे बेवकूफ है, पता है ना तुम्हें? हाँ, कोई भी सेंसिबल नहीं है, और मैं सेंसिबल बनने का नाटक नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती हूँ। मुझे पता है प्यार और लॉजिक दोनों एक साथ नहीं जा सकते, और तुम्हें तो पता है कि मैं सीरियस लड़की बिल्कुल नहीं बनना चाहती, ना ही सीरियसली काम करना चाहती हूँ। लेकिन जब भी वो मेरी तरफ देखकर स्माइल करता है तो मैं खो जाती हूँ, मैं बदल जाती हूँ, मैं सब भूल जाती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? क्या था वो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लैला, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, लेकिन किसी से मत कहना प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? मैं और मिस्टर जान, हम दोनों प्यार में हैं। We are dating. तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं बुखार बहुत ज्यादा तो नहीं है, या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा है? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो सनीम? तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या है? नहीं, मैं जानती हूँ हम प्यार में हैं, हम सिनेमा जाते हैं, हम एक दूसरे को डेट करते हैं। सनीम, तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, हमारे सपने होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। सपने अपनी जगह पर है और हकीकत अपनी जगह पर। ये नामुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझी तुम? लेकिन क्यों नहीं होगा ये बताओ। सनीम, तुम और जान अलग अलग जगह से आते हो। मिस्टर जान कभी भी ये शहर छोड़ सकते हैं, वो हमेशा अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। वो तो तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम क्या करोगी बताओ मुझे? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर हूँ और मिस्टर जान कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ। मेरी बातें ध्यान से सुनो सनीम, ये नामुमकिन है, सच कह रही हूँ, नामुमकिन। उनकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में बहुत फर्क है। हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम उनकी तरह नहीं जी सकते हैं सनीम। मैं वही करूँगी जो मेरा मन कहेगा, और क्यों ना करूँ, कभी तो पॉजिटिव हो जाओ लैला। हाँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव बात कर रही हूँ। अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना सनीम? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, ना ही मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। ग्रोसर सनीम अब चली है दुनिया को बचाने के लिए। अरे सनीम, सनीम मेरी बात सुनो।
ये गेम तो ग्रोसरी वाली सनेम ही जीतेगी। सनी, लैला, 1 मिनट यहाँ आना। ये YRT होल्डिंग से फाइनेंशियल ऑफिस में भेज दो। जी मिस्टर एमरे। एमरे, तुमने YRT के होल्डिंग की कैंपेन अरेंज की? वाह, तुम्हें कैसे पता चला? उनके CEO का कॉल आया था। वो हमारे हाई स्कूल में पढ़ता था। वैसे कहना पड़ेगा काफी अच्छा काम किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रदर। हाय सनीम, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मिस आइलन। पूरे दिन तुमसे बात नहीं कर पाई उस रिंग वाले इशू के बारे में। लगता है अब तुम अच्छा फील कर रही हो, राइट? मुझे फिर से झूठ बोलना पड़ा है। ये टॉपिक मत निकालिए प्लीज। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। डोंट वरी एट ऑल। See you. See you.